नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम बैक ड्यूटीज टू माय न्यू वीडियो बोल सकते हैं। यस, because we are going to start Srimad Bhagavatam 5.14.3. First verse, this will be a very short video because first we will be discussing on the translation and then tomorrow we will discuss on the small purport. So this may be around 15 minutes का video हो सकता है if I go something long. So this can be a more long also, 20 minutes का भी हो सकता है. So we will be starting from the verse Srimad Bhagavatam 5.14.3. You can repeat जो भी मैं बोल रहा हूँ because I will be just giving word by word reading of the verse, not क्योंकि मैं अभी उतना वो क्या कहते हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन चेंटिंग द वर्स very melodiously or in the tune. So please repeat the words of the verse after me. Hare Krishna. So अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृक्रसृगला एवानिच्छतोऽपि कदरस्य कुटुम्बीन् उरणकवत् संरक्ष्यमाणां मिषतोऽपि हरन्ति. So we will be seeing the translation of this verse. एक बार मैं प्रयास करता हूँ. How can we sing this in a tune? अथ च यत्र कटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकाशृगाला एवा निच्छतोऽपि कदरस्य कुटुम्बिन उरणकवत् संरक्ष्यमाणां मिषतोऽपि हरन्ति. Hare Krishna. Translation by His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय. श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय. Translation. Srila Sukdev Goswami says, My dear king, family members in this material world. अभी मैं आगे जा रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स पढ़ा, देन क्लिक हुआ मेरे मन में कि अब क्या आगे आने वाला है. देयर विल बी डिजास्टर. Family members in this material world go under the names of wife and children, but actually they behave like tigers and jackals. अगर कोई ये चीज किसी को भी बोल दे, अगर समझ लो मैं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बट इफ आई बिकम समवन्स फादर और देयर इज if I become someone's husband, so if I tell them this, no, you are not my wife, you are not my children, you are tigers and jackals. Why Sharupad is saying in the next line? But here Shukdev Goswami is becoming very blunt. He is not trying to hide something कि अरे किसी आगे जाके किसी रीडर को बुरा लग जाएगा क्योंकि कलयुगी मन है तो बुरा लग सकता है. नो, ही इज बिकमिंग ब्लंट. साधु का क्या काम होना चाहिए कि ही शुड बी ब्लंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी सी इन इस्कॉन ऑल्सो दैट गुरु महाराज, एक किसी के गुरु अगर किसी शिष्य को डांट देते हैं तो शिष्य को बुरा लग जाता है, वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, मोरस हो जाता है कि मुझे क्यों डांटा. उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरे गुरु महाराज मुझे डांट सकते हैं, पागल बांगड़ू क्यों तूने गुरु को स्वीकार किया. सो
in the ISKCON we also see that many Maharaj who has accepted disciples, so they don't मतलब they don't scold their disciples. Why? They have, अरे गुरु को डर लगता है कि मेरे शिष्य को डांटूंगा तो वो भाग जाएगा करके. अरे ऐसा ऐसा इतना पगलैट शिष्य कैसे हो सकता है किसी का? अरे गुरु क्यों रखा होता है हमने कि हम किसी चीज में हम गलती कर रहे हो अपने जीवन में, या कोई किसी भक्ति के अंग में हम कहाँ पे गलती कर रहे हो और गुरु ने देख लिया, सो गुरु मस्ट टेल डिसाइपल कि यू आर रॉन्ग हियर. तो गुरु शुड बी ब्लंट, बट ड्यू टू द डिसाइपल्स अनक्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, गुरु राइट नाउ इज वेरी मतलब सॉबर कि कोई डांटते नहीं है, कुछ नहीं है. बट एटलीस्ट डिसाइपल को इतना शर्म आना चाहिए कि मेरे जैसे धूर्त इतना तुच्छ व्यक्ति कि मुझे बुरा लग जाता है कि गुरु के डांटने से मेरा ईगो हर्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई माय गुरु महाराज इज नॉट स्कोल्डिंग अस. सो उसको शिष्य को बुरा लगना चाहिए कि दिस इज माय डिस्क्वालिफिकेशन दैट आई एम नॉट रिसीविंग द लव फ्रॉम माय गुरु महाराज. So here Shukdev Goswami, it is a quality of a guru. Shukdev Goswami is also acting like a guru for King Parikshit Maharaj, that he is directly saying that family members in this material world go under the names of wife and jackals, but they actually behave like tigers and jackals. A herdsman, देखते herdsman क्या होता है? Because herdsman मतलब शायद क्या कहते हैं, जो बकरी पालते हैं उनको, बकरी या गाय पालते हैं उनको herdsman बोलते हैं शायद. The owner of a keeper of herd or domesticated animals. Yes, the domesticated animals क्या कि yes same that like sheep, goat और गाय लोग मतलब रखते हैं ना अपने हर्ड में, तो हर्ड्समैन उसको बोलते हैं जो उनका देखभाल करता है. A herdsman tries to protect his sheep to the best of his ability. हम देख सकते हैं कि हमने एक शायद एक छोटे थे तब एक वो सुना था होगा कि अब चाइल्ड कम्स, पूरा विलेज था उसमें सब हर्ड्समैन थे और वो अपने शीप को पालते थे, बट अ चाइल्ड वुड रेगुलरली कम एंड मेक देयर फन कि अरे वो टाइगर आया है, मैंने देखा है, आई एम फुल्ली श्योर दैट अ टाइगर इज कमिंग. सो सब लोग डर जाते थे एंड दे वुड गो टू किल वो विद अ स्टिक एंड टू मतलब किल द टाइगर. सो दे वुड सी दैट देयर इज नो टाइगर, so they would come angrily कि वो बच्चे ने झूठ बोला करके. The next time the child came कि अरे this time a leopard leopard has come, he would kill your sheep, जो just go and kill that tiger leopard. So again the villagers would get मतलब वो डर जाते थे, they would get fearful and they would take a stick and go in a group to kill that leopard. And again because the child was making fun, there was no leopard in reality, so they came again to their respective houses angrily. So the third time when the really some wild animal has come and the child has gone to tell the villagers, that then this time no villager was interested in that, because they realize that this child is saying a lie. He has told lie 2 times, so why should I believe him the third time? So that's why the child was killed by that कहानियों से. देयर इज अ मॉरल स्टोरी, इट इज अ मॉरल स्टोरी. सो ये आपको हर्ड्समैन, कभी कभी हमको पता नहीं चलता कि हर्ड्समैन कौन होता है, शीप क्या होता है, क्योंकि बिकॉज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर आर ओनली मोर देन 15 to 20% फार्मर्स एंड एवरीवन आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट जॉब्स or doing anything business व्यापार करना, but no one is doing this herdsmanship or farming. They know that what is the real fear in who the people lives in forest or villages, they know the real fear. So that's why a herdsman try to protect his sheep. जितना भी एक व्यक्ति मतलब here Shukdev Goswami gives an analogy of herdsman to a person in material world and sheep as the money. Sheep is his money because by the wool or the milk the herdsman would gain money. So he is giving an analogy, a example of herdsman and his sheep to the best of his ability, but the tigers and foxes take them away by force. So
we see in this material world ki, because there is nothing in this material world that it is in our control, because हम जितना भी चाहे, there is a person, I think he is living in some पाश्चात्य जगह, foreign country में रह रहे वो, he is taking 60 pills, 60 to 100 pills a day, and around he's wasting $1 to $2 million in his healthcare, like eating the perfect food, 60 to 70 multivitamin tablets he's taking. मतलब he's trying his best to live many many, मतलब बहुत सारे साल जीने की कोशिश कर रहा है by this material endeavor. But what if he is killed by some accident, what he is killed by some किसी सांप ने काट लिया, कुछ भी हो सकता है. देर आर infinite ways for a person to die, so he is just wasting so many millions of dollars for what, for just to try to prevent only one cause of death, which is by some illness. कभी कभी मतलब कुछ मैक्सिमम केस में हो सकता है कि ये इलनेस से वो बच जाए, उसके कर्म में लिखा हो तो. बट व्हाट इफ ही इज किल्ड बाय, मतलब इनफाइनाइट में से भी आप एक निकाल लो, देयर आर स्टिल इनफाइनाइट थिंग्स टू बी किल्ड बाय, बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड डेथ इज इनएविटेबल. सो भले ही हम कितना भी ट्राई करें कि एक चीज को हम बचा के रखें, अपना ही मेरा ही, बट द मटेरियल नेचर टेक्स इट अवे बाय फोर्स. हमने जितना भी मनी, जितना भी पैसा हमने इकट्ठा किया पूरा जीवन में, जितना भी फेम इकट्ठा किया, एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ डेथ will be taken away, everything in that at the time of death. So similarly, Shukdev Goswami is saying similarly, yes, because he has given example of herdsmen and sheep. So similarly, although miserly man, so yes, I was saying a man in this material world, but Shukdev Goswami gives an adjective before man as a miserly. Miserly means we can search it also. Or characteristic of a miser. Miser means greedy person बोल सकते हैं हम कि फिर yes, greedy means ओके, डिक्शनरी में हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पे भी यही आ रहा है, मिजरली मीन्स अ मिजरली पर्सन. यही तो है व्हाट अविद्या क्या कहते हैं हम. वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी. एक सेकेंड ना. हाँ, कंजूसी, ये तो मैं गुजराती में ट्रांसलेट किया है, बट कंजूस इंसान. ओके, सो ही इज गिविंग, सुखदेव गोस्वामी इज गिविंग एडजेक्टिव कंजूस पर्सन. कंजूस इंसान भले ही man wants to guard his money very carefully. We can see that many people are greedy. क्या कहते हैं, in Gujarat, I am living in Gujarat, आपको अगर पता ना हो. So there is a saying that Vanik, there is a caste named Vanik. It is in modern language we tell Shah, like हार्दिक शाह. मतलब एक प्रकार का एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का नाम हार्दिक है, उसका सरनेम शाह है. तो यहाँ पे एक ये है गुजरात में कि जो शाह होते हैं ना, जो SHAH, जिनका सरनेम शाह है, वो बहुत ऐसे कंजूस होते हैं कि दे डोंट लाइक टू स्पेंड. एंड इवन इफ द सामने वाला ऑपोजिट पर्सन स्पेंड्स मनी ऑन देम, दे offer them treat, they offer them food, everything they offer. But the Shah people, they don't like to even put 1 rupee outside for any kind or generous purpose or donate something. So it is a saying, I don't know if it is true or not, but we can say that in this material world, not only those people but all the people are miserly men who are not in devotional service. Man wants to guard his money very carefully,
but his family members take away all his assets forcibly even though he is very vigilant. Vigilant means सतर्क. वो एक व्यक्ति बहुत सतर्क है बट समझ लो कि यू आर सतर्क कि मेरे को अभी कोई भी एयर छू ना पाए. एयर मतलब हवा. बट आप जितना भी सतर्क हो बट यू कैनॉट लिव विदाउट लिविंग इन एयर. सो इट इज द सेम कंसेप्ट कि आप जितना भी अपना मटेरियल प्रोस्पेरिटी, जितना भी अपने भौतिक जगत में जितना भी अपने इकट्ठा किया हो, जितना भी आप कुछ भी कर लो, बट यू even if you remain very vigilant throughout life, but after life or before life also your assets will be gone by here Shukdev Goswami says family members take away all of his assets. वो भी ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा से forcibly. if someone takes a loan without telling their parents and फिर लास्ट में बहुत ऐसा बढ़ जाए, अब भोग पहले तो भोग कर लिया, फिर बाद में क्या वो अपने माता पिता के पास आते कि मैंने ऐसा लोन किया, फिर रोता है, बोलता है कि सुसाइड करना है, और सुसाइड का नाम सुनकर ही माता पिता डर जाते हैं. दे सेल देयर एसेट्स, दे सेल देयर एवरीथिंग टू फिनिश द लोन ऑफ हिज चाइल्ड. चलो ये तो एग्जांपल बहुत रेयर केस में होता है. We can see that many parents sell their properties, assets. यहाँ पे दिया है assets, so we will use the word assets. Everything for the मतलब जो अपना पेटा पढ़ाई करे, कोटा बेचते हैं, ये सब जगह बेचते हैं, और वहाँ पे वो सुसाइड कर लेता है. सो दिस इज द थिंग कि इवन इफ समवन बिकम्स वेरी विजिलेंट कि उतना जितना भी इकट्ठा किया हो, मतलब अब यहाँ पे एक प्रकार से ऐसा बोला जा रहा है कि these so called material relations are nothing in compared to spiritual life. So the only goal in our life, भी हम कोई भी हम आश्रम में हो, वी मस्ट मेंटेन द पर्सन. हमारा ड्यूटीज हमको मेंटेन करना चाहिए, हमको ड्यूटीज वी मस्ट फॉलो कि अगर मैंने शादी किया है तो आई मस्ट मेंटेन द वाइफ एंड द चिल्ड्रन एंड आवर माय पेरेंट्स. अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम सिलेक्ट किया है, आई मस्ट मेंटेन माय हेल्थ. सो एनी आश्रम वी आर, we must follow the duties, but we must not be attached from the people whom we are giving our duties. So this is the thing. And give the maximum time to devotional service, because मनुष्य मैंने there is a beautiful verse in चैतन्य चैतामृत की भारत भूमि ते हैरा मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी करो परोपकार. कि आपका जल्दी से जल्दी आपका जन्म सार्थक करो और सबका परोपकार करो बाय गिविंग ऑल द पीपल कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो आई सी मेनी पीपल कि इसका उल्टा करते हैं, अपना जन्म भी सार्थक नहीं करते. ये चैतन्य महाप्रभु सेज व्हाट कि भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार. आपको जन्म मिला है किस में? भारत भूमि में. सो यहाँ पे आपका जन्म सार्थक करो और सबको भक्ति बांटो. और यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि भारत भूमि में जन्म लेकर लोग बाहर जा रहे हैं और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कमाने की इच्छा कर रहे हैं. ओ कृष्णा, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड? सो this was the description of the translation. Next time, tomorrow only, we will be taking the purport which is given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So thank you for listening to this fallen soul. अगर मेरे से कोई गलती होगी तो you can recommend something in the comment section. और thank you for listening the video. Thank you. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय. सभी भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.